हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवक्ता भर्ती नोटिफिकेशन फिर से रिलीज हुई है। कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाए जाते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाला ये प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्कुल पूरी तरीके से सरकारी स्कूल है। इसमें जो प्रवक्ता भर्ती होती है या टीचर भर्ती होती है, उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि ना तो आपको एग्जाम का टेंशन लेना है, ना ही इंटरव्यू का टेंशन लेना है। आपको बस फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, ब्लॉक ऑफिस में पेस्ट होता है, और नहीं तो फिर आपके घर पे लेटर आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए। एक ही काम करना रहता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे काउंसलिंग बोल के, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। तो बड़ा अच्छा सा सिस्टम है, एग्जाम का टेंशन नहीं, इंटरव्यू तक का टेंशन नहीं। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए छोटा सा फॉर्मल एक इंटरव्यू होता है नॉन टीचिंग के लिए। तो ऐसी वैकेंसीज को क्यों छोड़ना है। दूसरी बड़ी अच्छी सी चीज ये है क्योंकि प्रवक्ता अभी जो है ना अपग्रेड हुए हैं। एक ही साल हुआ है, सिर्फ एक साल हुआ है, 2025 में अपग्रेड हो गया। पहले कैसे छठी क्लास की पढ़ाई होती थी, 7वीं और 8वीं 6 to 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी। अब कैसे पढ़ाई होने लग गई है, 9 से 12। तो ये जो 6 to 8 के बहुत कम ही बच्चे हैं जो है ना, वो 9 to 12 में गए हैं। ज्यादातर जो है ना स्विच हो जाते हैं, या मतलब कम ही रहते हैं बच्चे। तो ऐसे में इन्होंने प्रवक्ता भर्ती का जो विज्ञापन जारी करना शुरू किया है, उसमें टीचर ट्रेनिंग और टेट को अनिवार्य नहीं किया। आपके पास कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं, कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी टेट नहीं है, सी टेट नहीं है, कोई भी टेट नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसमें दे रहे हैं फैसिलिटी, प्रवक्ता भर्ती में। 9 to 12 पढ़ाना रहेगा आपको। टेट सी टेट नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है, और टीचर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो कौन आवेदन कर सकते हैं, अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं। यदि आप मास्टर डिग्री होल्डर है, स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। या अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन ऑनर्स उस विषय से, साइंस सब्जेक्ट के लिए, अगर तो ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल चेक कर लेते हैं। 25 से 45 साल तक के महिला अभ्यर्थियों के लिए ये है। 25 से 45 साल की महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगी। चलिए कहाँ से नोटिफिकेशन आई हुई है और बाकी डिटेल कवर कर लेते हैं। कैटेगरी चेक करना है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन इसमें जो है ना कैटेगरी चेक कीजिए। अगर अनारक्षित में सीट है तभी बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, नहीं तो जो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो उसी राज्य के, उत्तर प्रदेश के। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की एक वैकेंसी है, जो अपग्रेड होने के बाद प्रिंसिपल की वैकेंसी अनारक्षित में। इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आवासीय विद्यालय आपको रहने का मिलेगा, वहां पे रहने की सुविधा मिलेगी। अनारक्षित की सीट पे आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर की सिलेक्शन प्रधानाचार्य पोस्ट में हो गई है, क्योंकि प्रधानाचार्य पोस्ट जो है ना नया क्रिएट हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की, इसमें हिंदी एमए और आपने संस्कृत बीए में पढ़ा है, या फिर शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, तब भी आप, मतलब बीए में, ग्रेजुएशन में संस्कृत होना ही चाहिए, और हिंदी में एमए होना चाहिए। बस इतना काफी है। प्रशिक्षण जरूरी नहीं है, जो प्रशिक्षित लिखा है ना ये प्रेफरेंस देंगे, ये जरूरी नहीं है। पीजीटी इंग्लिश के लिए भी 1 वैकेंसी है। कैटेगरी चेक कीजिए, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी इस विज्ञापन में नहीं है। अगर आप ऐसे और विज्ञापन चाहते हैं तो वेट कीजिए, और भी वैकेंसीज आएंगी अलग अलग जिले से। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए भी कुछ नहीं, अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री काफी है। टीचर ट्रेनिंग रहेगा तो प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर डिग्री के बेसिस पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, अब देखिए इसमें अथवा लिखा है, अथवा बीएससी ऑनर्स। तो सबसे पहले तो मिनिमम अगर आपने बीएससी ऑनर्स ही कर लिया है तो बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर एमए या फिर एमएससी मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ऑनर्स ही है तो उतना काफी है, नहीं तो एमए एमएससी मैथ्स। पीजीटी बायोलॉजी में भी सेम वैसे ही है। यदि आपने बीएससी ऑनर्स कर लिया लाइफ साइंस से, या बॉटनी से, या जूलॉजी से, या एग्रीकल्चर से, तो चलेगा, नहीं तो फिर एमए एमएससी किया हुआ है आपने तो भी चलेगा। इसी तरीके से पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए भी है। अगर बीएससी फिजिक्स से ऑनर्स किया है, या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया है तो ठीक है, नहीं तो मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग किसी में भी जरूरी नहीं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक ही वैकेंसी है। हमेशा कैटेगरी चेक कीजिए, आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है, आप आरक्षित वर्ग से नहीं है उस राज्य के, तो अनारक्षित में चेक कीजिए। अनारक्षित में सीट है तो कहीं से भी अप्लाई कीजिए, अनारक्षित में सीट नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए। तो कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए।
डोएक से बी लेवल, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, चेक कर लीजिए। लैब असिस्टेंट बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आपको पूरे महीने में कितने, पूरे वीक में 3 या 4 लैब आएंगे। कितनी बार लैब आएगा? जब भी अब अपग्रेड हुए तो एक ही सेक्शन होगा, एक सेक्शन का लैब कितनी बार आएगा वीक में? 1 2 3 बार, ज्यादा से ज्यादा। तो पार्ट टाइम 2-3 आपको लेक्चर्स आएंगे पूरे वीक में, हफ्ते में। 7,147 पॉकेट मनी के लिए अच्छा है। 12th आपने साइंस से अगर किया है तो काफी है, या फिर 10th के बाद आपने लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा कर लिया तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आपने जूनियर कॉलेज, इंटर, HSC SSC जो भी बोले साइंस सब्जेक्ट से कर लिया है तो काफी है। इसके बाद कार्यालय अधीक्षक लिपिक, ये 12th होना चाहिए आपका। एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ये, और आपको टंकण आना चाहिए। इसके बाद स्टोर कीपर की भी एक वैकेंसी नई आने लग गई है। कैटेगरी चेक कीजिए, कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको स्टेनोग्राफी, टाइपिंग वगैरह आता है। केयर टेकर की एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पे देखें। अगर आपका सब्जेक्ट ऊपर नहीं मिला तो केयर टेकर के लिए अप्लाई कीजिए। इसमें कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, ये वाला खास ध्यान दीजिए, किसी भी विषय से, सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, MA MSc MCOM ME MTech MCA, कोई भी सब्जेक्ट हो, बस साथ में B.Ed कर लिया है तो केयर टेकर को पढ़ाना भी नहीं है, बस आपको अवेलेबल रहना। अगर वहां पे चेक कीजिए कि क्या इसकी सैलरी भी ज्यादा है, 24,200 प्रतिमाह, प्लस आपको रहने की भी सुविधा मिलेगी। इसके बाद नॉन टीचिंग में चपरासी, चौकीदार, रसोईया, इसमें भी महिलाएं आवेदन करेंगी। 8वीं पास होना काफी है। कैटेगरी जरूर चेक कीजिए अप्लाई करते समय। तो प्रवक्ता और केयर टेकर दोनों की वैकेंसी है। केयर टेकर में सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी चेक कर लेते हैं। हाथरस वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। हाथरस वेबसाइट आप जैसे ही गूगल पे टाइप करते, गूगल आपको सजेस्ट करा hathras.nic.in, तो hathras.nic.in पे आपको चले आना है। पॉपअप ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर दीजिए। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, वेबसाइट ओपन होगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में एक जिला है। अब यहाँ पे वर्ड्स न्यू है, नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे एन ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट इन KGBV, इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। तो ये नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए। 25 से 45 साल तक के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अब आप कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट पे ही लेते हैं, लेकिन इसमें हर साल नेक्स्ट ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देते हैं, जॉब से निकालते नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए रखते हैं, संविदा इसलिए वर्ड यूज करते हैं बिकॉज फिर पे स्केल नहीं देना पड़ेगा सरकार वाला। सरकारी पे स्केल से बचने के लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट संविदा पे रखते हैं, बट संविदा को विस्तारित करते जाते हैं, मतलब एक्सटेंड करते जाते हैं हर साल हर साल। ऐसे करके लोग बहुत 16-17 साल से भी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, या ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम इशू आ गया तभी आपको बोलेंगे, नहीं तो अब अप्लाई कैसे करना है। अभ्यर्थी आवेदन के साथ में आवेदन पहले चेक कर लेते हैं। तो ये आवेदन प्रपत्र बहुत जगह नहीं दिया रहता, इसमें लग रहा है स्कैन करके मिलेगा आपको, तो स्कैन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने, आई बिलीव इसको स्कैन करना पड़ेगा। इसको स्कैन कीजिएगा तो आवेदन प्रपत्र मिल जाएगा। मैं चेक कर लेती हूँ। तो इसके साथ में आपको क्या करना है, फॉर्म के साथ में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स, 30 से 45 साल सिर्फ प्रिंसिपल के लिए, बाकी के लिए 25 to 45। QR स्कैन करके आप आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। स्कैन कर लीजिए मोबाइल से या जैसे भी, अभी तो स्कैनिंग के लिए ऐप भी आता है। अब अप्लाई कैसे करना है देखें। ये तो पहले आपने स्कैन कर लिया, आपको आवेदन प्रपत्र मिल गया। आवेदन प्रपत्र के साथ में पहले तो फिल कीजिए डाउनलोड करके ब्लैक पेन से, साफ साफ अक्षरों में, इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में भी। उसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए, एक तो एक पेस्ट कर दीजिए और एक पिन अप कर दीजिए। उसके बाद फिर 10th 12th ग्रेजुएशन, 10वीं से लेके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, B.Ed C.Ted, जितना आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन है, मांग नहीं रहे हैं, मास्टर डिग्री काफी है, लेकिन आपके पास जितना ज्यादा से ज्यादा है, या नॉन टीचिंग के लिए 8वीं पास ही मांग रहे हैं, लेकिन आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास है नॉन टीचिंग के लिए, तो जितना कहने का मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज आपको जो है ना पिन अप करना है, और सब पे साइन होनी चाहिए। अगर आप कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए कास्ट कैटेगरी का लाभ लेने के लिए। बाहरी राज्य के कैंडिडेट सिर्फ अनारक्षित की सीट पे अगर अवेलेबल है तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज बाहरी राज्य के कैंडिडेट वेट कीजिए, दूसरी वैकेंसीज का आएंगी ही आएंगी। तो जाति प्रमाण पत्र उनको जो किसी कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं, किसी कैटेगरी में अप्लाई करें, उनको तो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। फिर आपको आवासीय लगाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का, अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो।
फिर 2 एनवेलप जिसमें आपका अपना पता लिखा हो। 2 एनवेलप ऐसे लगाने हैं जिसमें कि आपका अपना पता लिखा हो, यहाँ पे आपका पता लिखा हो, आपका पिन कोड लिखा हो, सो दैट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाएंगे, तो यही दोनों एनवेलप यूज करेंगे। तो एनवेलप जो इस पे आपका पता लिखा होगा उस पे 42 रुपीज का डाक टिकट लगा हुआ होना चाहिए। एक लिफाफे में एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अभी किसी को लगता है चलो केयर टेकर के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, चलो एक सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो 2 अलग अलग एनवेलप में अप्लाई कीजिए। तो जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा उसमें किसी में बीएड या सीटेट जरूरी नहीं है, लेकिन केयर टेकर वाली वैकेंसी के लिए बीएड की जरूरत है। अब लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय का नाम, आपकी आरक्षण कोटि जरूर मेंशन कीजिए मेन एनवेलप के ऊपर, और ये सब रख के दिए गए एड्रेस पे आपको भेज देना है। दिया गया एड्रेस कहाँ पे मिलेगा आपको, इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, यहाँ ऊपर लिखा होगा ना, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस। और इसको भेजते कैसे, भारतीय डाक सेवा यूज कीजिए, इंडियन पोस्टल सर्विस, और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट या अगर लेट हो रहा है तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस, दिनांक 22 अप्रैल 2026, 22 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने का, तो तब तक में मिल जाना चाहिए।